सीज फायर के 50 घंटे से ज्यादा होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और ये साफ कर दिया कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द न्यूज। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला, फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकियों के 9 ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। 7, 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, यहां तक कि फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर भारतीय सैन्य पर अटैक किया, मगर भारतीय सेना ने इन सारी ही कोशिशों को नाकाम कर दिया। 10 मई को भारत ने सीज फायर का ऐलान किया और सीज फायर के बाद देश की तीनों सेनाओं की ओर से 2 बार प्रेस ब्रीफ कर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देश के साथ साझा की गई। मगर 22 अप्रैल से लेकर सीज फायर तक प्रधानमंत्री ने पहली बार संबोधित किया। मगर मोदी के संबोधन के ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप का भारत और पाकिस्तान को संदेश कि संघर्ष नहीं रोका तो व्यापार नहीं होगा, और मोदी का कहना कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। आइए समझते हैं इन दोनों ही बयानों के मतलब, यानी मोदी के इस संबोधन के और ट्रंप के इसके ठीक पहले बयान के क्या मायने हैं। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर से। देखिए रचना, सीज फायर के बाद से ही देश में आम जनता के बीच में कई सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बाद ये सीज फायर क्यों किया गया। अगर हम विनिंग पोजीशन में थे तो हमें और ज़्यादा आघात देना चाहिए था पाकिस्तान को। तो जो इस तरह का एक माहौल, एक नैरेटिव बन रहा था कि क्या भारत ने किस दबाव में ये सीज फायर किया या क्यों किया, तो लगता है कि आज प्रधानमंत्री को खुद सामने आने पड़ा देश के सामने, ये बताने के लिए, जताने के लिए कि आखिर पूरा मसला क्या होगा। और जो प्रधानमंत्री के संबोधन से जो बात निकल के आई उसमें 5 बड़े मोटे मोटे पॉइंट हैं। पहली बात, उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब हमारे रिश्ते क्या होने वाले हैं। ना हमारी बातचीत होगी तो केवल टेररिज्म पे होगी, या हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे वापस मिले उस पर होगी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है। अगर फिर ऐसी दुस्साहस किया या फिर ऐसी कोई हिमाकत की तो भारत दुगने दम से उसका जवाब देगा। तो ये तो उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी। दूसरा, उन्होंने देश को बोला कि भाई देखिए, जो भी चीज़ थी, जो हमारा लक्ष्य था वो हमने पूरा किया है। जिस मकसद से, जिस संकल्प से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो हमारी तरफ से पूरा हो गया था, मतलब जो उसका असर होना था। हालांकि अभी वो स्थगित है, लेकिन हमको जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव कर चुके थे। तीसरा, उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि देखिए, आप चाहे कितना ही क्लेम कर लें कि आपने ये रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया या आपकी बात मानी गई, ऐसा नहीं है। भारत ने खुद तय करेगा, खुद ये डिसाइड करेगा कि उसे कब युद्ध करना है, कब किसी पे वार करना है और किस तरीके से अपना बदला लेना है। तो ये इन्होंने साफ साफ शब्दों में मोदी ने ये बात समझाई। चौथी बात उन्होंने कही कि एक और बात उन्होंने सामने रखी कि अब भारत इस बात पर आत्मनिर्भर कर गया है कि वो अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को मार सकता है। बड़े उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। ये भी जताने की कोशिश की अब मेड इन इंडिया के जो हथियार हैं उससे वो अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। और पांचवी बात, उन्होंने ये कहा कि देखिए, पूरी सेना के पराक्रम को वो भारत की तरफ से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में भारत की सेना ने और पूरा पराक्रम दिखाया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर तैयारी कर रहा था और हमने उनके सीने में जाके वार किया। तो ये सारी बातें उन्होंने मोटी मोटी अपने उसमें कही। कितना असर पड़ा ये देखने में होगा, अभी पता लग जाएगा कि जनता को उनकी बात कितनी समझ में आई। क्या जनता उनकी बात सुन के विश्वास करेगी कि हाँ ऐसा सब हुआ होगा, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे संबोधन का मतलब ये था कि अगर जनता के मन में कोई सवाल है, कोई शक है, कोई इस तरह की बात लग रही है कि भारत किसी दबाव में है, तो उसको क्लियर करने के लिए वो सामने आए और न केवल जनता, न पाकिस्तान, बल्कि दुनिया को भी इन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत खुद सोचने वाला, खुद निर्णय लेने वाला, खुद अपनी लड़ाई लड़ने वाला देश है। अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है,
वही करेगा जो उसे लगेगा कि वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, और यही भारत की आगे नीति और रणनीति होने वाली है। पानी और खून एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत नहीं सहेगा और अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। प्रधानमंत्री के इस संदेश को, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में बताइए।